Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Dear students, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 6 की और ये जो हमारी बुक है द बेस्ड ऑन NCERT एक्सरसाइज 10.1। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। तो बात करते हैं रेशियो की। तो रेशियो होता क्या है? सबसे पहले इन एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज रेशियो। So ratio, the relation between two quantities of the same kind is called the ratio. तो रेशो क्या है? किन्हीं भी टू जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं जो सेम रेशोज में हैं, जो सेम काइंड्स में हैं, उनके जो बीच का जो रिलेशन होता है वो हमारा कहलाता है रेशो। तो यूजुअली द टू क्वांटिटीज़ आर कंपेयर्ड आइदर बाय डिफरेंस और बाय डिवीज़न, या तो डिफरेंस से होगा या फिर डिवीज़न से उसको हम कंपेयर करेंगे। मान लेते हैं लेट ए एंड बी बी टू क्वांटिटीज़। हमारे पास टू क्वांटिटीज़ हैं, हमने अपने पास से माना स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। देन रिलेशन बिटवीन ए एंड बी रिटन एज। तो हम जो दोनों के बीच में जो रिलेशन है ए और बी के बीच में, हम उसे कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू रेशो। ए रेशो का साइन हम लगाएंगे बी, और ए डिवाइड बाय बी, या फिर ए अपॉन बी, क्योंकि ये भी मतलब क्या है, या तो हम ए रेशो बी लिखें, उसको हम ए अपॉन बी यानी कि ए डिवाइड बाय बी लिख सकते हैं, या फिर ए अपॉन बी, इसका मतलब एक ही है। यहाँ पर देखिए ए अपॉन बी, ये जो फॉर्म है, ऊपर वाला जो ए है वो कहलाता है, हैंस ए इज कॉल्ड द एंटीसेंट। क्या कहलाएगा? एंटीसीडेंट कहलाता है। एंड बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। तो ये आप ध्यान रखें, ए क्या है यहाँ पर? एंटीसीडेंट, और बी क्या है? कॉन्सिक्वेंट। रेशो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये जो हम रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह से बदलेंगे, ये होता क्या है देखते हैं। ए रेशो बी, ये हमें रेशो दिया गया है, इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर हमारा कोई रेशो है, ए रेशो बी है, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाएगा कब? अगर इनका जो कॉमन फैक्टर होगा जो आपस में इनको कट कर दे, वो कॉमन फैक्टर हैव नो कॉमन फैक्टर, इनका कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1 के, यानी कि केवल 1 ही होगा, 1 से अलग कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लोएस्ट टर्म। ये हमारा लोएस्ट टर्म भी कहलाता है। जो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है उसे हम क्या बोल देते हैं? लोएस्ट टर्म भी बोल देते हैं। एक्सरसाइज यहाँ जो हमारा एग्जाम्पल जो दिया गया है, फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे 2/3, क्योंकि माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या। तो देखिए यहाँ पर 2/3 दिया गया है, इसको हम और इससे छोटा नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो पॉइंटों में कट होगा, राइट। तो 2/3, तो 2 और 3 का जो कॉमन फैक्टर है केवल 1 है। 1 2 2, 1 3 3, बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 और 3 को आगे कट करके और सिंपल बना सके, ऐसी 1/2। सो ये मैंने आपके लिए 2 एग्जाम्पल रखे हैं जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। बच्चों बढ़ते हैं अपनी अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 10.1 की तरफ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, राइट, इसके बेस्ड पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 30:72 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि लोएस्ट टर्म में फाइंड करना है, एक्सप्रेस करना है। तो देखते हैं, पार्ट है 30:72। 30:72 को हम लिख सकते हैं 30/72। ओके, अब इसको सिंपलेस्ट करने के लिए हमें फाइंड करना होगा एक ऐसा नंबर जो ऊपर नीचे दोनों को कट कर सके, एक ऐसा नंबर जो 30 को भी कट कर दे और 72 को भी पूरा पूरा कट कर दे। तो हम निकालेंगे इन नंबर्स का HCF। तो प्यारे बच्चों HCF निकालना आ रही है, क्योंकि लास्ट जो क्लासेस है आपकी उसमें आपने सीखा था HCF निकालना। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इन दोनों में से बड़ा नंबर है हमारा, वो है 72। तो 72 को डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से यानी कि 30 से। तो 30 से 72 को डिवाइड किया, कितने टाइम चलेगा? 30 2 जा 60। अब यहाँ से 2 बच गया, इधर से 1 बच गया, 12 हो गया। अब ये जो 12 है
इससे हम कट करेंगे, इस 30 को आगे लिखेंगे। अब इस 12 से 30 को फिर हम कट करेंगे, और ये हमारा जो टर्म है हम तब तक इसको करेंगे जब तक हमारे पूरा पूरा कट ना हो जाए आगे। ओके, सो 12 से 30 को हम कट करें तो 12 टू जा 24, राइट। तो यहाँ से क्या बचा, 6 बच गया, आगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो अब ये 6 से फिर से हम इस 12 को 12 में डिवाइड लगाएंगे, तो 6 टू जा 12। अब देखिए कंप्लीट ये कट हो चुका है, जो 12 है कंप्लीट इसमें चल हो चुका है डिवाइड 2 टाइम्स। तो यहाँ पर जो ये 6 है, जिस जिस नंबर से पूरा डिवाइड हो चुका है, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, HCF ऑफ 30 एंड 72। यानी कि 30 और 72 का जो HCF यहाँ पर फाइंड हुआ है वो कितना है, 6। तो हमारा एक 6 नंबर ऐसा है जो 30 को और 72 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। तो हमें करना है अब 6 से 30 को डिवाइड करना है, ऊपर जो नंबर आएगा ऊपर लिखेंगे, 72 को डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा नीचे लिखेंगे, राइट। इससे हमने इसको ऐसे लिख दिया 30/72। अब 6 से करना है, 6 5 जा 30, तो 6 से 30 में डिवाइड 5 टाइम चलेगा, यानी कि ये 35 टाइम कट होगा 6 से, तो ऊपर 5 लिख देंगे। अब नीचे 72 कितने टाइम्स कट होगा, 6 1 जा 6, 12 हो गया, 6 2 जा 12, तो ये 6 से कटा 72 कितने टाइम्स, 12 टाइम्स। तो हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू 5/12। अपर वैल्यू, लोअर वैल्यू हमारी लोअर साइड में हमने लिख दिया 5/12। और हम इसे रेशो में कैसे लिखेंगे, और 5 रेशो, यानी कि ऊपर वाले को हम पहले लिखते हैं और अपॉन वाले को रेशो लगा करके बाद में लिखते हैं। तो 5/12 इज द आंसर। इसी तरह से जो हमारा एक पार्ट है BCD, बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको करने हैं। पार्ट E हम देख लेते हैं। पार्ट E में दिया गया है 75 पैसे रेशो 5 रुपीज़। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, 75 के अपॉन में 5 लिख करके कर देते हैं इसको, और वो गलत हो जाता है। ऐसा आपको नहीं करना। देखिए यहाँ पर पैसे दिए गए हैं और इधर रुपीज़ दिए गए हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे फर्स्टली हमें इन रुपीज़ को भी पैसे में लिखना है। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं 75 पैसे रेशो 5 रुपी, यानी कि 1 रुपीज़ इक्वल टू हाउ मेनी पैसे, कितने पैसे होते हैं 1 रुपीज़ में, 100। तो जब 1 रुपये में 100 होते हैं तो 5 रुपीज़ में कितने हो जाएंगे, 500 रुपये पैसे हो जाएंगे। ओके, तो 75 पैसे रेशो 500 पैसे, दोनों पैसे में आ गया। अब इसका रेशो हम निकालेंगे, 75 रेशो वाले को अपॉन में लिख दिया 500। अब जैसे हमने HCF ऊपर लिया था, आपको लेना है HCF, तो इसका जो HCF होगा वो आएगा 25, यानी कि 25 एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों को ऊपर नीचे प्रॉपरली कट कर देगा। तो 25 से हम 75 को कट करेंगे तो 25 3 जा 75, और 500 को कट करेंगे 25 से तो जाएगा 25 2 जा 50 और 1 0, यानी कि 20 टाइम्स। सो 3/20, या फिर हम इसे रेशो में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3/20 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से आप देखें एक बार इसको। डिवाइडिंग ए गिवन नंबर इन द गिवन रेशो। ओके, तो ये हमें जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसे करने से पहले मैं आपको कुछ ये फॉर्मूले हैं इन्हें बता देता हूँ, राइट। डिवाइडिंग ए गिवन नंबर, हमें कोई भी नंबर दिया गया होगा इन द गिवन रेशो, ठीक है। तो हमें कोई भी नंबर जो दिया गया रेशो है उसमें डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे एक बार फिर समझ ले। हमें कोई भी एक रेशो दिया होगा, जैसे A/B या 2/3, 4/5, कुछ भी ऐसा रेशो दिया होगा, और साथ ही साथ हमें एक नंबर दिया होगा 300 400 की, इसको आपको इन दोनों में डिवाइड करना है। कैसे आप करेंगे, सो लेट द नंबर कैपिटल A, इसे हम स्मॉल a भी मान सकते हैं, कैपिटल A भी मान सकते हैं। हमें जो भी नंबर दिया गया है A, सच दैट वी हैव टू डिवाइड इट इन द रेशो A1/A2, है ना। तो A1/A2 में हमें इसको डिवाइड करना है। टू डू सो फाइंड द सम, हमें सबसे पहले क्या करना है, दोनों रेशो जो हमें रेशो दिया गया होगा वो 2 रेशो में भी दे सकता है, 3 में भी दे सकता है, जितना उनका हम करेंगे सबसे पहले सम, यानी कि A1/A2 हम निकालेंगे। देन यूज द गिवन फॉर्मूला। फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है, सेकंड पार्ट हमें निकालना है, या थर्ड पार्ट हमें निकालना है, तो इसी तरह से हम इसको निकालते चले जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा,
फर्स्ट पार्ट इक्वल टू A1, यानी कि जो हमें रेशो में सबसे पहला जो नंबर दिया गया है वो A1 अपॉन A1 प्लस A2, यानी कि दोनों का सम, अगर 3 है तो तीनों का सम इंटू ए क्या है यहाँ पर, कैपिटल ए, वो नंबर जो हमें इनमें रेशोज पे डिवाइड करना है, यानी कि कोई भी नंबर जो दिया गया है जिसको डिवाइड करना है उसे यहाँ लिखेंगे। सेकंड पार्ट निकालना है तो यहाँ पर A2 के मीन्स जो रेशो में दूसरा नंबर जो हमें दिया गया है सेकंड वाला, उसे हम ऊपर लिखेंगे, दोनों का ऐड लिखेंगे, दोनों रेशो का जो भी होगा A1 प्लस A2 इंटू ए, यानी कि वो जो नंबर हमें डिवाइड करना है रेशोज में। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन करेंगे 2, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लें। 20 books have to be divided between Deepak and Aarti in the ratio 2:3. So how many will each receive? अब देखिए टोटल बुक्स कितनी है, 20 है हमारे पास, और डिवाइड करनी है कितने रेशो में, 2:3 में। सो किस किस को, दीपक एंड आरती, यानी कि दीपक का जो रेशो है वो 2 है और आरती का कितना है पार्ट, 3 पार्ट है। सो हाउ मैनी विल ईच रिसीव, तो दोनों में से प्रत्येक के पास कितनी कितनी जो बुक्स हैं वो रिसीव करेंगे, यानी कि गेट करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन टोटल बुक्स कितनी है, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं अपने पास से वो ए हैं और वो बराबर है 20 बुक्स, इसमें दिया गया है। रेशो क्या है, गिवन रेशो है हमारे पास कितना, 2:3 का, तो लेट कर लेते हैं A1 इक्वल टू 2, क्योंकि A1 क्या है, पहले वाला है 2, और A2 कितना है यहाँ से 3, ये A1 और A2 जो रेशो में से आपको लेने हैं, A1 2 और A2 3। नाउ दोनों को एडिशन करते हैं, A1 प्लस A2 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2 प्लस 3, और 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, तो A1 प्लस A2 की जो वैल्यू है हमारे पास आ गई 5। अब देखिए बहुत ही आसान हो जाएगा, इससे फॉर्मूला आपको बताया गया है। तो दीपक विल रिसीव द बुक, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इक्वल टू कितना है, दीपक का रेशो क्या है 2, रेशो 3 में है, यानी कि दीपक का पार्ट 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे A1 अपॉन A1 प्लस A2 इंटू ए। तो A1 कितना है यहाँ से 2 है, तो 2 अपॉन A1 प्लस A2 कितना निकाला था हमने 5, तो ये अपॉन में 5 रखेंगे इसकी वैल्यू A1 प्लस A2 की, इंटू टोटल जो हमारे पास बुक्स दी गई थी डिवाइड करने के लिए वो थी कितनी, एक ही जगह हम रखेंगे 20, तो 5 4 जा 20, ऊपर नीचे कट कर लेते हैं, 5 4 जा 20, 4 टाइम्स ही कट होगा। अब 2 की 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 जा 8, यानी कि दीपक विल रिसीव, कितनी बुक्स रिसीव करेगा दीपक, 8 बुक्स। ओके, इसी तरह से हम सेकंड पार्ट निकालेंगे, आरती विल रिसीव द बुक्स, जो आरती है वो कितनी बुक रिसीव करेगी, यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला A2 अपॉन A1 प्लस A2 इंटू ए, तो A2 की जगह रेशो में कितना है A2 3 है, तो 3 अपॉन A1 प्लस A2 की वैल्यू 5 है, ऊपर निकाल रखी है हमने, इंटू ए की वैल्यू टोटल बुक्स कितनी थी 20, यहाँ भी वही पुटअप होगा, तो 5 4 जा 20 एंड 2 4 जा 8, राइट। ओके, यहाँ पर क्या था, तो ये तो हम निकाल चुके हैं दीपक का, आरती की हम बात कर रहे थे, तो A2 अपॉन A1 प्लस A2 इंटू ए, तो यहाँ पर कितना हो गया, A2 की वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 अपॉन 5, क्योंकि A1 प्लस A2 कितना है यहाँ पर, A1 प्लस A2 की वैल्यू 5 रखेंगे, इंटू, और यहाँ टोटल जो बुक्स दी गई है हमें कितनी है 20 है, तो 5 से 24 टाइम जाएगा, तो 5 4 जा 20 और 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12। सो नाउ वी कैन से दीपक विल रिसीव 8 बुक्स एंड आरती विल रिसीव 12 बुक्स। तो इसी तरह से आप इसमें अगर ज़्यादा पार्ट दिए होते, 3 पार्ट दिए होते, तो उसे भी आप ऐसे ही करते। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो 3 जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, इसी तरह से है, आपको करना है सॉल्व योरसेल्फ, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि आशा वर्क्स एज ए टीचर, आशा जो है एक टीचर की तरह वर्क करती है, एंड अर्न ₹12,000 पर मंथ, और वो 12,000 पर मंथ क्या करती है, अर्न करती है, कमाती है। इफ़ सी पेज इनकम टैक्स ₹8,000 पर ईयर, अगर वो इनकम टैक्स पे करे 8,000 पर ईयर, देन फाइंड द रेशो ऑफ, तो हमें रेशो निकालना है। सबसे पहले हर एनुअल इनकम एंड हिज इनकम टैक्स पेड बाय हर, तो एनुअल इनकम का और इनकम टैक्स का इनकम टैक्स पेड बाय हर एंड एनुअल इनकम, राइट, यानी कि इनकम टैक्स को पहले रखना है और एनुअल इनकम को सेकंड नंबर पे लिखना है।
तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है उसे नोट कर लेते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा। गिवन हर मंथली इनकम, हर मीन्स किसकी, आशा की, जो आशा की जो मंथली इनकम है वो कितनी है, 12,000 पर मंथ है। ओके, 12,000 क्या है पर। ओके, तो एनुअल इनकम कितनी हो जाएगी, मंथली इनकम है 12,000, मल्टीप्लाई कर देंगे हम एनुअल के लिए, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं, 1 ईयर 12 मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कितना, 1,44,000 एनुअल हम बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स पर ईयर वो कितना पे करती है, 8,000। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है फर्स्ट पार्ट में एनुअल इनकम टू इनकम टैक्स, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे एनुअल इनकम को। तो यहाँ पर देखिए 12,000 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि मंथली को हम एनुअल में चेंज करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। रेशो इनकम टैक्स पर दे रखा है ऑलरेडी 8,000, तो इसकी मल्टीप्लाई होकर के कितना आएगा, जो हमारे यहाँ आया था 1,44,000, रेशो 8,000। तो 1,44,000 को ऊपर हम लिखेंगे, रेशो वाले को अपॉन में नीचे लिखेंगे 8,000 को। अब 30 से 30 हम कट करेंगे ऊपर नीचे की, क्या बचेगा 144/8, तो 8 1 जा 8, 8 से कट कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों का HCF क्या होगा, 8 ही होगा। तो 8 1 जा 8 और 8 से 144 को कट करेंगे तो 8 1 जा 8 बचा 6, 64 हो गया, तो 8 8 जा 64, यानी कि 18/1। इसे हम रेशो में कैसे लिखेंगे, इक्वल टू 18/1, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू पहले लिखी जाएगी अपर वैल्यू, और रेशो का साइन लगा करके अपॉन वाली वैल्यू को सेकंड नंबर पे हम लिखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इनकम टैक्स पेड बाय हर एंड हर एनुअल इनकम, यानी कि इस बार इनकम टैक्स को हम पहले लिख रहे हैं और एनुअल की जो इनकम है उसे हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे। तो एनुअल कितनी हो गई थी 8,000, रेशो 1,44,000, तो 8,000/144,000, 30 से 3 जो 0 कट ऊपर नीचे से, तो 8 1 जा 8 एंड 8 1 जा 8 बचा 6, 64, 8 8 जा 64, तो 1/18 उसका उल्टा हो गया। ओके, तो 1/18 इसे हम लिखेंगे कैसे, रेशो में, तो हम लिख सकते हैं 1/18, क्योंकि अपर वैल्यू पहले और रेशो के बाद में अपॉन की वैल्यू को लिखा जाएगा, तो 1/18 इज द आंसर। बाकी जो क्वेश्चन है करने हैं आपको योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड ₹4,500 यानी 4,500 अमॉन्ग A, B एंड C इन द रेशो 3:5:7। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस उस क्वेश्चन में क्या था, हमें 2 रेशो दिए गए थे और यहाँ पर कितने में है 3 रेशोज में, यानी कि A, B और C में डिवाइड करना है। सॉल्यूशन करेंगे, लेट कर लेते हैं स्मॉल a को, क्योंकि हमें ABC कैपिटल तो दिया गया है तो इसलिए लेट कर लेते हैं स्मॉल a। जो गिवन अमाउंट है वो है हमारी 4,500। ओके, यानी 4,500 अमाउंट है हमारी a स्मॉल a। गिवन रेशो क्या है 3:5:7, तो लेट कर लेते हैं A1 कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, A2 कितना हो गया 5 और A3 कितना है 7। नाउ सम A1 प्लस A2 प्लस A3 हमें फाइंड करना है, तो 3 + 5 + 7 इक्वल टू कितना हो गया 15। पार्ट 1 यानी कि पार्ट 1 ऑफ A, यानी कि फर्स्ट पार्ट है पार्ट ऑफ A, हमें कितना डिवाइड करना होगा, पार्ट A का जो पार्ट है वो कितना होगा, पार्ट ऑफ A इक्वल टू A1/A1 प्लस A2 प्लस A3, ओके, इंटू A, यानी कि वो अमाउंट जो हमें देनी है, बांटनी है, डिवाइड करनी है। सो A1 कितना है, यहाँ पर रेशो A1 3 दे रखा है, तो 3/A1 प्लस A2 प्लस A3 की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो थी 15, तीनों को ऐड करके 15 आया था, तो 3/15 इंटू कितना है, स्मॉल a की वैल्यू हमने 4,500 को डिवाइड करना है इनमें, तो स्मॉल a कितना है 4,500 यानी कि 4,500, यहाँ पर लिखेंगे 15 से कट करेंगे इसको, तो जाएगा 15 3 जा 45 और 2 0 यानी कि 300 टाइम्स। अब 300 की मल्टीप्लाई 3 में हम करेंगे तो बचेगा कितना 900। ओके, तो पार्ट ऑफ A कितना हो गया हमारा 900। सेकेंड पार्ट की हम बात करें पार्ट ऑफ B, तो ये जाएगा हमारा A2/A1 प्लस A2 प्लस A3 इंटू A। सो A2 कितना है 5, ओके, तो 5/A
एडिशन ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 है 15 इंटू 4500, तो हम इसे 15 से कट करेंगे 300 टाइम जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 300 में होगा तो हो जाएगा 5 3 15 यानी 1500। पार्ट ऑफ बी कितना हो गया 1500 रुपीज़। बात करते हैं लास्ट की यानी कि थर्ड की, पार्ट ऑफ सी। सी का जो हमारा पार्ट होगा वो कितना होगा A3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 इंटू ए। नाउ A3 कितना है 7, तो 7 अपॉन इसका एडिशन कितना था 15 इंटू 4500। नीचे से इसे कट करेंगे 300 टाइम्स कट होगा 15 से 45, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 की तो हो जाएगा 3 7 21 यानी कि 2100 रुपीज़। तो इस तरह से हम तीनों के पार्ट हमने फाइंड कर लिए हैं। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो की अच्छे से प्रिपरेशन करें, अच्छे सॉल्व करें, इसको क्वेश्चन करें। जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।